Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing vocabulary. So let's start. Our first word for today is appalling. Appalling means something that is very bad, unpleasant or unacceptable. यानी है कि कोई सी भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक होती है, यानी है कि इस हद तक जो है वो इरिटेटिंग होती है या फिर बुरी होती है कि आपको हैरान कर देती है, ठीक है, जो इन एक्सट्रीम लेवल, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्शन है। इसकी एक एग्जांपल देख लें आप, सो इट विल मेक थिंग्स अ बिट मोर क्लियर। इसकी एग्जांपल है कि दैट द कंडीशन इन द slums were appalling with no access to clean water or proper sanitation। अब आप एक इमेजिन करें एक ऐसा इलाका जहां पर पानी भी नहीं है, जहां पर प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं है, तो उस चीज से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर रहना किस हद तक मुश्किल है। तो उस डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को दिखाने के लिए हमने वर्ड अपॉलिंग यूज किया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फर्दर मूव करें तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिसके अंदर हॉरिफिक, शॉक, टेरिबल, ड्रेडफुल ये सारे आते हैं। एंटोनिम्स में आपके पास प्लीजिंग, डिलाइटफुल, एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्टोरी ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, वो है एस्टॉन्डेड। एस्टॉन्डेड, तो जो एस्टॉन्डेड होता है वो क्या होता है, वो होता है कि जैसे कोई भी चीज आपको हैरान कर दे, आपको अमेज कर दे, आपको जो है ना बिविल्डर कर दे या फिर आपको शॉक कर दे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एस्टॉन्डेड के लिए वर्ड्स यूज होंगे। इस फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है, आई वाज एस्टॉन्डेड बाय हाउ फास्ट ही फिनिश्ड द रेस। ये कि मैं इस कदर हैरान रह गया कि इसने कितनी तेजी से जो है ना अपना लाइक रेस को खत्म किया, ठीक है। तो ये थोड़ा हैरान की सेंस में जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम फर्दर करें तो फर्दर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स में आपके पास आता है अमेज्ड, स्टन्ड, सरप्राइज्ड या फ्लैबरगास्टेड। और इसी तरह एंटोनिम्स में आपके पास इसकी भी ऐसी चीजें हैं यानी कि जो आपको बिल्कुल इंप्रेस ना कर सके, जो आपको बिल्कुल हैरान ना कर सके, अमेज ना कर सके या शॉक ना कर सके, तो वो सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, जिसके अंदर अनइम्प्रेस्ड, बोर्ड, अनइंटरेस्टेड या इंडिफरेंट ये सारे के सारे आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम फर्दर करें तो थर्ड वर्ड फॉर टुडे जो वर्ड है वो है apparently। apparently होता है कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपके पास कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन वो चीज जो है वो like exist कर दिया, it appears to be true and it's based on something like you have seen or heard but not completely sure about it। लेकिन अगर आप इसके भी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एग्जांपल है इसकी कि that apparently it's going to rain later today, यानी है कि अभी बुनियादी तौर पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि सुबह अभी थोड़ी देर में बारिश होगी। क्या इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं कि शायद वेदर ऐसा हो या शायद हवा चल रही हो, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपने देखी, आपने महसूस की, जिसकी बुनियाद पर आपने कह दिया कि बारिश होगी, ठीक है। तो वो आपको अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा ही होगा, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। इसी तरह इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आएगा, allegedly, seemingly, ostensibly, evidently, presumably, supposedly। इसी तरह अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो definitely, certainly, clearly, obviously, undoubtedly, surely ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स है, यानी कि जो जिस चीज के बारे में आप certain है वो चीज इसके एंटोनिम में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपना नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करें तो वो है अटैच टू। अटैच टू होते ही नहीं है कि अगर आप किसी इमोशनली अटैच हैं, किसी चीज के आप बहुत बड़े मद्दाह हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ इट, या फिर आप किसी चीज से फिजिकली अटैच हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द क्लिप इज अटैच टू द पेपर, ठीक है। इस तरह से फिजिकल अटैचमेंट भी हो सकती है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे शी इज वेरी अटैच टू हर टेडी बियर। अब ये इसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो अपने टेडी बियर के साथ जो है वो बहुत हद तक जो है ना वो लगा हुआ है इसका, ठीक है। इसी तरह ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको दो क्लिप्स आपस में अटैच नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो है fond of, affectionate towards, devoted to, caring for, partial to, loving towards। इसी तरह अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूँ तो वो है कोई भी ऐसी चीज जो कि अटैच से उल्टी होगी, इनके डिटैच कर दे, अलग कर दे, अनकंसर्न, डिसकनेक्टेड, डिसइंटरेस्टेड, अनइन्वॉल्व्ड, indifferent towards, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स आ गए। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो बेसिकली अलास है। अलास होता है कि जब भी आपने कोई सैडनेस या फिर कोई ग्रीफ जो है उसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँ ग्रीफ के बारे में या रिग्रेट के बारे में, तो इसके लिए अगर आप एग्जांपल देख लें तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। एग्जांपल ये है कि दैट अलास द कॉन्सर्ट हैज बीन कैंसल्ड। अब इसके अंदर ये जो अलास है
द कॉन्सर्ट हैज बीन कैंसल्ड। तो फर्स्ट करें आप कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो गए, आप जाने वाले हैं, अचानक आपको पता चलता है कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि अचानक हुई है, जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड थे, तो इसने आपको बहुत हद तक जो है ना वो दुखी कर दिया। तो इसके लिए आप अलास का वर्ड जो है वो यूजुअली यूज करते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल सिनोनिम्स हैं, जैसे कि रिग्रेटेबली, अनफॉर्चुनेटली, सैडली, सॉरफुली, वोफुली, मॉर्नफुली। तब इसके एंटोनिम्स में हर वो चीज आ जाएगी जो कि अच्छी है, हैप्पी है, या इस तरह से। Fortunately, happily, joyfully, thankfully, luckily, triumphantly वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फर्दर मूव करूँ तो नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है abruptly। abruptly होता है अचानक से अगर कुछ हो जाए, ठीक है, जो कि सडनली अगर कोई चीज होती है ना, यानी कि उससे पहले आपको प्रिलिमिनरीली कुछ बताया नहीं जाता, कोई वार्निंग नहीं दी जाती, कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया जाता, और अचानक से वो चीज हो जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं abruptly। उसकी एक एग्जाम्पल है द मूवी एंडेड abruptly। ये नहीं है कि फर्स्ट करें मूवी का एक प्लॉट था और वो अपनी स्टोरी लेकर आगे चल रहे थे एंड अचानक उन्होंने कहा कि दैट वी गोना कट ऑफ एट हियर। ठीक है, उसके अंदर आपको समझ में नहीं आया कि अचानक इन्होंने मूवी को खत्म कैसे कर दिया। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि वो अब्रप्टली ही बच्चा आगे आ गया, गाड़ी जा रही थी, गाड़ी के रुकने का भी इसने वेट नहीं किया और वो अपनी बॉल पकड़ने के लिए आगे की तरफ आया। तो ये एक अब्रप्टली की एग्जाम्पल। इसी तरह अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो उसमें ऑब्वियसली फिर suddenly, unexpectedly, quickly, rapidly, swiftly, all of a sudden। इसी तरह एंटोनिम्स में आपके पास gradually, slowly, smoothly, steadily, progressively, leisure। ये सारे जो है ना इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, जो कि अब्रप्शन से बिल्कुल उल्टे होंगे। इसी तरह एंग्जाइटीज है। एंग्जाइटी होती है कि फिक्र, जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और कोई अनईज, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कोई होने वाली है या कोई ऐसा खतरा है जिसकी वजह से आपको घबराहट सी हो रही है, उसको हम कह देते हैं कि एंग्जाइटी है। इसकी एग्जाम्पल है कि दैट her anxieties about the future of her career kept her up at night। यानी कि उसके अपने करियर के बारे में या मुस्तकबिल के बारे में जब वो सोचती थी, उसको बहुत ज्यादा फिक्र होती थी, जिसकी वजह से वो रातों को जागी रहती थी। तो बेसिकली एंग्जाइटीज रिप्रेजेंट फिक्र, वरी, टेंशन। ठीक है, इस तरह की चीजें, यानी कि खतरा अगर आपको कोई लाहक है तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे कि एप्रीहेंशन, डिस्ट्रेस, कंसर्न, अनईज वगैरह वगैरह। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो सीरेनिटी, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, इस तरह कंपोजर, कॉन्फिडेंस, इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो ये हो गया एंग्जाइटी का। So this is all for today. Thank you so much for listening. बाकी इंशाल्लाह